उदयपुर में जिस तरीके से एक शख्स की निर्मम हत्या की गई, उस मामले में अगर बात करें तो राजस्थान पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। अभी तक जांच कहां तक पहुंची है, इस बात को बताने के लिए मेरे साथ एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर हवा सिंह जी हैं। सर, अभी तक राजस्थान पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है, कितने लोगों की गिरफ्तार? कल की घटनाक्रम में जैसा कि अभी कुछ देर पहले डीजीपी सर ने आपको संबोधित किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, दो लोगों को हमने जो मेन जिन्होंने एक्ट किया था उनको कल ही हमने पकड़ लिया था और कुछ लोगों को डिटेन कर रखा है जिनसे शायद इनके कनेक्शंस रहे हैं, इस तरह का अंदेशा हमें है। तो अभी तक कुल मिला के 2 ही लोगों को अरेस्ट किया और 3 को डिटेन कर रखा है। सर, इसमें 3 कैरेक्टर मोटे तौर पे आ रहे हैं। बात करें दोनों आरोपी तो दिख ही रहे हैं वीडियो में। एक नज़ीम की और बात जो कि जिसने कंप्लेंट किया था, वो उनका नेबर भी था। इनकी भूमिका क्या निकल के आई है सामने? नहीं, जिस शख्स का आप नाम ले रहे हैं उन्होंने 10 तारीख को एफआईआर दी थी कल की घटना में जो मृतक है उनके अगेंस्ट। वो एक सेपरेट इशू चल रहा था कि 10 को उन्होंने एफआईआर दी कि हमारी धार्मिक भावनाओं को इन्होंने आहत की। ये दोनों आपस में पड़ोसी हैं, दोनों की दुकानें आमने सामने हैं। इनका 15 तारीख को आपस में समझौता भी हो जाता है और उस समझौते में ये राजी होकर आपस में चले भी जाते हैं। कल जो घटनाक्रम किया है वो दोनों शख्स इनसे संबंधित है या नहीं है, ये अभी इन्वेस्टिगेशन से सामने आएगा। अभी तक जो कुछ आया है उसमें प्रथम दृष्टया ऐसा नहीं लग रहा है कि ये आपस में कहीं इनके बहुत गहरे कहीं लिंक हों या एक दूसरे से जुड़े हुए हों, अभी तक नहीं आया। हम भी इस बात को तलाश कर रहे हैं कि निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए। मैंने कल भी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि उन लोगों से ज़रूर हम पूछेंगे जिन्होंने समझौता करा के शांति बनाए रखने की गारंटी ली थी, वो कहाँ गए आखिर। ये लाइन मैंने कल मीडिया के सामने बोली थी, तो उस पर हम पड़ताल कर रहे हैं। और अगर इनका कहीं कोई लिंक आता है तो चूँकि केस तो एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रहा है, लेकिन हम उनको शेयर करेंगे उस चीज़ को। सर, एक आरोपी के पाकिस्तान जाने की भी बात, पाकिस्तान कनेक्शन की बात भी सामने आ रही है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। हाँ, प्रारंभिक पूछताछ में ये बात आई है और डीजीपी सर ने भी आप लोगों को भी बताया था कि 2014 में ये जो 2 आरोपी हमने पकड़ रखे हैं उनमें से एक का पाकिस्तान जाना और वहाँ पे 1-1.5 महीने तक वहाँ पे रुकना, ये प्रथम दृष्टया सामने आया है। सर, दावत इस्लामी का भी नाम आया इसमें, कुछ और संगठन पीएफआई वगैरह। अभी तक पाकिस्तान जाना स्टैब्लिश हुआ है आपने बताया, लेकिन क्या कोई ऐसा टेरर कनेक्शन, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री भी कह रहे थे कि इतनी बड़ी साजिश कोई अंतर्राष्ट्रीय उसमें शामिल हो सकते हैं, कोई ऐसा टेरर कनेक्शन अभी तक दिखा सर? देखिए, हमने एफआईआर टेरर कनेक्शन मान के ही दर्ज की है। हमने यूएपीए एक्ट में दर्ज की क्योंकि हमें प्रथम दृष्टया ऐसा लगा था। और ये कनेक्शन चूँकि अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं उनको पकड़े हुए, तो इंट्रोगेशन के लिए जितना भी टाइम मिला है, पहली प्राथमिकता लॉ एंड ऑर्डर एस्टेब्लिश करना भी था कि लोगों में और आगे नहीं ये चीज़ बढ़ के कानून व्यवस्था कंट्रोल में रहे। लेकिन घटना भी घटी है सर? हाँ, हुई है भीम में छोटी सी घटना हुई है। जो लोग पहले मैं इसका क्लियर कर दूँ आपको, तो अभी टेरर कनेक्शन वाला प्रथम दृष्टया जो है हमें लगा, इसीलिए यूएपीए में एफआईआर हम लोगों ने रजिस्टर की। अब आगे इन्वेस्टिगेशन जो है वो चूँकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसियां करेंगी और निश्चित तौर पे हम लोगों से ज़्यादा संसाधन उनके पास में है, हम भी अपना जितना हमारे पास इनपुट्स हैं वो उनसे शेयर करेंगे। तो जैसा कुछ आएगा आगे आपको बताएंगे उसमें। आप भीम की घटना के बारे में कुछ बता रहे हैं? आज जो विरोध प्रदर्शन हिंदू संगठनों की तरफ से था उसमें भीम एक जगह जहां कल इनको पकड़ा था, वो बेसिकली वही एरिया है जहां पे दोनों आरोपियों को कल पकड़ा था। वहां पे हिंदू संगठनों की तरफ से विरोध प्रदर्शन के दौरान एक लड़के ने पुलिस के हमारे कांस्टेबल को तलवार से हमला किया, उसमें जख्मी हो गया, सीरियस है, अभी अजमेर हॉस्पिटल में है। सर, इन दोनों आरोपियों का क्या अभी तक कोई ट्रैक रिकॉर्ड, अपराधी रिकॉर्ड कुछ निकल के सामने आया है? नहीं, रिकॉर्ड की बात करें तो इस तरह का प्रीवियस कोई रिकॉर्ड नहीं है इनका जिसमें ये क्राइम में कहीं इन्वॉल्व रहे हों, इस तरह की चीज़ें नहीं है। अभी तक कुछ बताया इन्होंने कि क्या मतलब आवेश में आके किया है या कुछ? क्योंकि 17 तारीख की एक वीडियो भी थी, उसकी उन्होंने धमकी दी थी, को प्लानिंग तो चल रही थी, बताया जा रहा है कि 8 से 9 बार रैकी भी की गई थी। देखिए, 17 तारीख को वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, ये बात तो सच है, बट वो अपलोड अभी तक की इन्वेस्टिगेशन से कल ही हुआ है, 17 को अपलोड नहीं हुआ है। इस हत्याकांड के बाद ही वो वीडियो जो है वो भी अपलोड हुआ है। अभी तक जो आया सामने कि भाई जो एक माहौल चल रहा था नुपुर शर्मा एपिसोड के, कि उसका बदला लेने के लिए हमने ये किया, इस तरह की बात इन्होंने प्रथम दृष्टया बताई है। सर, ये भी बात निकल के आ रही है कि 8 से 9 बार रैकी की गई है। जो कन्हैया थे वो डर गए थे, कई दिनों तक दुकान उन्होंने नहीं खोली थी,
तो रैकी वाली बात भी सामने आई है। कन्हैया की तरफ से 15 तारीख को एक रिपोर्ट दी थी कि मेरे को ऐसा अंदेशा है कि मेरा कोई पीछा कर रहा है। उसमें थाने पे उसने रिपोर्ट दी थी। थाने पे दोनों समुदाय के लोग बैठ के आपस में, चूंकि जिनके विरुद्ध कन्हैया ने रिपोर्ट दी थी वो वही व्यक्ति था जिसने 10 तारीख को कन्हैया के विरुद्ध रिपोर्ट दी थी, और दोनों पड़ोसी हैं, नेबर हैं दोनों। तो आपस में बैठ के उन्होंने समझौता किया था। आज जो चीज़ अभी आप नेक्स्ट पूछोगे कि एसएचओ अगर इनको क्यों सस्पेंड किया, तो आज जब हम लोग उसके इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहे हैं तो सबका ये मानना था कि जो बदले हुए हालात थे उसमें उसने जब ये चीज़ें मेंशन की थी तो थोड़ा और गंभीरता दिखानी चाहिए थी। गंभीरता नहीं दिखाने की लापरवाही मान के उनको सस्पेंड किया है। बट ये रैकी वाली बात, अब चूंकि घटनाक्रम हुआ और आज इन्वेस्टिगेशन अपन पीछे जा रहे हैं, पोस्टमार्टम कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही थी। मतलब उसमें कोई ऐसा नहीं था कि उसकी रैकी बिल्कुल हुई है, और उसने जो अंदेशा जाहिर किया था वो भी निकला, सही था उसकी बात। सर क्या उन्होंने ये तो आपको बताया कि कोई पीछा कर रहा है, लेकिन जान से मारने की धमकी बात थी, सुरक्षा की मांग की थी सर कन्हैया ने कुछ, और क्या दी गई थी? 15 तारीख वाले में ही उसने ये कहा था कि मेरी जान को खतरा है, लेकिन चूंकि वो समझौता दोनों समाजों ने बैठ के करा दिया, तो उसको मैंने बताया ना कि वहाँ पे इसके आकलन में एसएचओ लेवल पे, थाना लेवल पे ये गड़बड़, ये कमी रही कि उन्होंने ये मान लिया। आम तौर पे कम्युनिटी पुलिसिंग के थ्रू छोटे मोटे इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करते हैं, सेटल करते हैं, लेकिन चूंकि किसी की जान से जुड़ी हुई चीज़, अब इसके देखो आज अपन व्याख्या करें तो अलग अलग हो सकती है। एक ये भी हो सकती है कि भाई उसने लिखा और उसके बाद नहीं किया, दूसरा ये भी हो सकता है कि दोनों पड़ोसी हैं, दोनों लिख के दे रहे हैं, तो उसको पॉजिटिव साइड में उस वक्त वो ले गए कि यार दोनों ने लिख के दे दिया तो अब कुछ होना नहीं है। बट घटना गंभीर निकली और उसने जो अंदेशा जाहिर किया था वो हुआ आगे चल के। तो लापरवाही के लिए पुलिस पे भी कार्रवाई की गई है निश्चित तौर पे। और मैं तो ये भी कहूँगा कि मैं कल भी कह रहा था, ये गलती किसी की भी हो, केस में इन्वॉल्वमेंट किसी का भी हो, प्रशासन की, पुलिस की तरफ से लापरवाही किसी की भी हो, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज आपने देखा सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है उसमें। सर जो एक्यूज है और जो विक्टिम है उनके बीच में क्या आसपास के ही रहने वाले हैं, या कैसे कोई कनेक्शन सीधा एस्टेब्लिश हुआ है, क्या जानते थे एक दूसरे को? नहीं, अभी तक इस तरह का कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। बात करने के लिए शुक्रिया सर। तो देखा जाए तो इस मामले की जांच जो है वो एनआईए को दे दी गई है, लेकिन राजस्थान पुलिस ने जो है इस मामले में 2 आरोपी जिनको साफ तौर पर वीडियो में दिख रहे हैं, और इस बात का उन्होंने खुद कहा है कि इस मामले में जो कन्हैया लाल है उनकी हत्या की है, उसको अरेस्ट कर लिया है। 3 लोगों को डिटेन भी किया गया है। साथ ही इस मामले में जिन पुलिस वालों की लापरवाही सामने आई थी उसको भी जो है यहाँ पर उसके ऊपर कार्रवाई की गई है। बहरहाल इस मामले की फिलहाल एनआईए जांच कर रही है और इस बात का पता लगाने की कोशिश करेगी कि क्या इन दोनों आरोपियों का कोई टेरर कनेक्शन है या फिर नहीं। प्रिजन के साथ जितेंद्र भाटी, TV9 भारतपुर, जयपुर, राजस्थान।